तैयार रहिए, स्टार्ट। देश में आयुर्वेद चिकित्सा के जरिए सदियों से उपचार होता आ रहा है। जड़ी बूटियों के सेवन मात्र से कई गंभीर बीमारियां भी ठीक होती आई हैं। आज भी दादी नानी के नुस्खों को घरों में खूब आजमाया जाता है। आयुष चिकित्सा के प्रति लोगों का रुझान फिर बढ़ता दिख रहा है। इसी बढ़ते रुझान के बीच सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को लेकर साझा किया गया अनुभव इस पद्धति से उपचार लेने वालों का आत्मविश्वास और बढ़ाने वाला है। प्रधान न्यायाधीश ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में अपना अनुभव साझा कर बता दिया कि आयुर्वेद पद्धति और योग से जुड़ी भारतीय जीवन शैली को अपनाया जाए तो बीमारियां कोसों दूर रहती हैं। सुप्रीम कोर्ट में आयुष वेलनेस सेंटर का उद्घाटन करते हुए चंद्रचूड़ ने कहा कि वे 3 बार कोविड की चपेट में आए। PM नरेंद्र मोदी की सलाह पर आयुर्वेद उपचार से इस रोग से उबरने में मदद मिली। चंद्रचूड़ की तरह देश भर में कई लोगों का भी यही मानना है कि कई बीमारियों में आयुर्वेद उपचार अधिक कारगर होता है, लेकिन यह भी सच है कि एलोपैथी के मुकाबले हमारे देश में आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति को वह सम्मान नहीं मिल सका जिसकी वह हकदार है। हालांकि इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले सालों में एलोपैथी चिकित्सा प्रणाली में भी कई क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। ये बदलाव मरीजों को स्वस्थ करने में कारगर साबित हुए हैं। जीवन रक्षा के लिए कई बार एलोपैथी पद्धति से चिकित्सा जरूरी हो जाती है। इसका आशय यह नहीं है कि हम आयुष प्रणाली का असर स्वीकार नहीं करें। कई दुर्लभ बीमारियों में भी आयुष उपचार कारगर रहा है। ऐसे उदाहरण सामने आते रहते हैं जब जीने की आस छोड़ चुके मरीजों को आयुर्वेद के जरिए ही जीवन दान मिला। आयुर्वेद के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान के बीच चिंताजनक तस्वीर यह है कि आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में आयुष चिकित्सकों की उपलब्धता अपेक्षाकृत कम है। आयुर्वेद कॉलेज और इस पद्धति के अस्पताल संसाधनों के मामले में भी बहुत पीछे हैं। यह भी सच है कि आयुष प्रशिक्षण के क्षेत्र में कई राज्यों में बेहतर काम भी हुआ है, लेकिन अभी काफी कुछ करना बाकी है। आयुर्वेद के साथ साथ योग के महत्व को भी अब स्वीकार किया जा रहा है। विदेशों में भी योग की लोकप्रियता बढ़ रही है। यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वह देश की इस प्राचीन चिकित्सा प्रणाली को पर्याप्त संरक्षण दे। यह संरक्षण तब ही संभव है जब एलोपैथी के समान ही आयुष प्रणाली को भी प्रोत्साहन मिले। इसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान तो हों ही, जरूरत के हिसाब से चिकित्सकों व अन्य सहयोगी कार्मिकों की नियुक्तियां भी हों। साथ ही इस क्षेत्र में शोध कार्यों को भी बढ़ावा दिया जाए। स्टॉप।